चलते हैं अगली दलील की तरफ। मेरे भाइयों, मैंने आपको कहा जान बचाने के लिए आप नमाज को तोड़ सकते हैं। अब मैं इससे बड़ी बात करता हूँ। अगर नमाज के दौरान आपको पता चले कि कोई चोर आपका माल चोरी करके भाग रहा है तो आप तब भी नमाज तोड़ सकते हैं। इसके रेफरेंस में मेरे पास सही बुखारी की हदीस है, तो आइए उस हदीस पर नजर डालते हैं। हजरत अजरक बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, हम हवाज में जो कई बस्ती हैं बसरा और ईरान के बीच में खारिजियों से जंग कर रहे थे। एक बार मैं नहर के किनारे बैठा था, इतने में एक शख्स अबू बरजा सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु आए और नमाज पढ़ने लगे। क्या देखता हूँ कि इनके घोड़े की लगाम इनके हाथ में है। अचानक घोड़ा इनसे छूटकर भागने लगा तो वो भी इसके पीछे भागने लगे। शोबा ने कहा, ये अबू बरजा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। ये देखकर खारजी में से एक शख्स कहने लगा कि ऐ अल्लाह, इस शेख का नाश कर। जब वो शेख वापस लौटे तो फरमाया कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं और तुम क्या चीज हो। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 6 या 7 या 8 जहादों में शिरकत की है और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसानियों को देखा है, इसलिए मुझे ये अच्छा मालूम हुआ कि अपना घोड़ा साथ लेकर लौटूं, ना कि इसको छोड़ दूं वो जहाँ चाहे चल दे और मैं तकलीफ उठाऊं। क्या आप आपकी बात समझे? नहीं समझे? तो आइए हम उस कौल की तरफ नजर डालते हैं जो इमाम बुखारी इस हदीस के ऊपर लेकर आए हैं। ये कौल हजरत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु का है। फरमाते हैं, अगर किसी का कपड़ा चोर लेकर भागे तो उसके पीछे दौड़े और नमाज छोड़ दे। तो ये वो अहादीस हैं जो मैंने आपको सही बुखारी और सही मुस्लिम के रेफरेंसेस दिए हैं और दर्जनों अहादीस मैंने आपके सामने रखी हैं। कुछ कमेंट मुझे ऐसे भी आए कि जैसे कि ज़ल्ज़ला आ रहा है और अगर नमाज के दौरान हम मारे जाते हैं तो हम शहीद होंगे और अगर नमाज तोड़ कर भागे तो शहादत नहीं मिलेगी। तो मेरे भाई, आपको किसने कहा है ये बात? मैंने महीना पहले वीडियो रिकॉर्ड करके बताया था और सही बुखारी की हदीस का रेफरेंस भी दिया था, सही बुखारी 2829, जिसे मैंने आपको बताया था कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो शख्स मलबे के नीचे दब कर फोत हो जाए वो शहीद है। अब चाहे आप नमाज के दौरान मलबे के नीचे दब कर शहीद हो जाए या चाहे नमाज तोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए शहीद हो जाए तो वो शहादत के दर्जे में ही आएगी बात। आपको ये बात समझनी चाहिए। कुछ लोगों ने एतराज उठाया कि सुसाइड कैसे होगा। मैंने आपको ये बात कही थी कि अगर आप जानबूझकर नमाज कंटिन्यू रखते हैं, यानी आपको ये बात मालूम है कि ज़ल्ज़ला आ रहा है और ये ज़ल्ज़ले की शिद्दत इतनी है कि आपकी जान जा सकती है, उसके बावजूद आप नमाज कंटिन्यू रखें, तो ये अब आपके इख्तियार में बात आ गई है कि आप अपनी जान बचाएं या मलबे के नीचे दबकर जान दे दें। अब ये खुदकुशी वाली बात मैंने उस शख्स के लिए कही जिस शख्स के पास इन सब चीजों का इल्म होने के बावजूद वो ये काम करे। जो शख्स जिसको इस बात का इल्म ही नहीं है कि अपनी जान बचाने के लिए नमाज तोड़ सकते हैं और वो शख्स इस नियत से नमाज कंटिन्यू रखे कि नमाज तोड़ना गुनाह है और इसके बाद वो मलबे के नीचे आकर फोत हो जाए तो वो शहीद ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि लाइल्मी की बुनियाद पर कोई गुनाह नहीं। पर वो शख्स जिसको ये बात मालूम है और ये बात जानता है कि जान बचाने के लिए नमाज को तोड़ना जरूरी है और वो इसके बावजूद नमाज ना तोड़े, तो ये चीज खुदकुशी की कैटेगरी में आएगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने भी नमाज कज़ा की, हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी नमाज कज़ा की, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी नमाज कज़ा की। मैंने आपके सामने रेफरेंसेस दिए हैं। फिर मुझे कुछ बड़े इरेलेवेंट किस्म के कमेंट्स आए जो कि काफी कमेंट्स मैंने स्किप कर दिए हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक कमेंट पढ़ देता हूँ। वो कमेंट ये था कि बाहर आपकी जान कौन सी बच सकती है, हो सकता है मस्जिद के बाहर ही फोत हो जाए। तो मेरे भाई, जब आप नमाज नहीं पढ़ रहे होते, आम हालत में घर में बैठे होते हैं और तेज ज़ल्ज़ला आए तो आप क्या करते हैं? आप वहीं पे बैठे रहते हैं ये सोचकर के बाहर भागने का क्या फायदा, बाहर भी मौत आ सकती है, या आप जान बचाने के लिए बाहर भागते हैं। अगर तो आप वहीं पे बैठे रहते हैं और आप ये सोचते हैं कि बाहर भी जान चली जानी, तो फिर आप फर्ज नमाज में भी नमाज पढ़ते रहे। पर यह बात कॉमन सेंस वाली है कि अपनी जान बचाने के लिए घरों से या मस्जिदों से बाहर निकलेंगे तो आपकी जान ज्यादा महफूज है। बाकी उसके बावजूद भी अगर आपकी जान चली जाती है तो फिर ये अल्लाह की मर्जी है। मेरा ख्याल इन सब दलाइल के बाद आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि अपनी जान बचाने के लिए नमाज को तोड़ा जा सकता है।